जय सूर्यदेव। भगवान सूर्यदेव की आप सभी पर कृपा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम पौष माह के रविवार की व्रत कथा को सुनेंगे। पौष रविवार की व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह एक दिन सुबह के समय घर के बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वो वापस लौट गया और बोला कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। जब साहूकार ने यह सुना तो उसका मुंह उतर गया और वह उदास होकर अपने घर वापस आ गया। घर आने के बाद तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि आज क्या हुआ। साहूकार ने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी तो उसकी पत्नी बोली, आज चिड़िया आई, वो भी बोली बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा, और कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से वह सूरज भगवान की आराधना करने लगे। 12 वर्ष बीत गए। तब सूर्य भगवान ने सोचा कि यदि भक्त की पुकार नहीं सुनी तो भगवान को कौन मानेगा। सूरज भगवान को दया आ गई और सूर्य भगवान प्रकट होकर बोले, साहूकार, तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तेरे घर एक कन्या जन्म लेगी। और उसके बाद 9वें महीने उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। जब नायन नहलाने आती तो कन्या हंसती मुस्कुराती। कन्या के मुस्कुराने से हीरे मोती गिरते। उन हीरे मोती को नायन लेकर चली जाती। 1.25 महीना बीत गया। तब साहूकार की पत्नी नायन से बोली कि अब इसे मैं नहला लूंगी, तुम अब मत आना। जब वह उसे नहलाने लगी तो बच्चे के हंसने पर हीरे मोती गिरने लगे। अब वो समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए होंगे। जब लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में तो बहुत धन है, घर जवाई रख लेते हैं। उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी लड़की का विवाह करा दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती। तब लड़की का पति बोला, अपने बीच में सुबह सुबह तुम्हारी माँ क्यों आती है? तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि वह सुबह होते ही मेरा ही मुंह देखती है। दूसरे दिन उसका पति सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे पड़े थे। अब वो समझ गया कि उसकी माँ सुबह सुबह सबसे पहले उसका मुंह क्यों देखकर जाती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आ गया। उसने एक आदमी को जवाई को जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाकर दे दिया। तब सूर्य भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है। सूर्य भगवान मनुष्य रूप में भिक्षा मांगने आए और उस कन्या के पति का सिर साथ ले आए। उन्होंने उसके अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया। तब उसका पति उठकर बैठ गया। घर गया तो बेटी ने पूछा, पौष रविवार व्रत का मेरा नियम है कि दिन अस्त हुए बिना मैं खाना नहीं खाती, तो फिर आप इतनी देर से क्यों आए? वो बोला कि मुझे मारने के लिए तेरी माँ ने आदमी भेजा था और अपनी सारी कहानी बता दी। तब बेटी बोली कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो किस काम की। बेटी अपने पति के साथ अलग घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और उसकी माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। जैसे सूर्य भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए वैसे ही सब पर प्रसन्न रहना। बोलिए सूर्य भगवान की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, पौष माह के रविवार की व्रत कथा संपूर्ण होती है। हे सूर्य भगवान, जिस प्रकार आपने बेटी पर कृपा बनाई उसी प्रकार आपके व्रत को करने वाले, व्रत कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके घर में सुख समृद्धि लाना। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। आपका दिन मंगलमय हो। कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें।